स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 12th के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। प्रश्नावली 2.2। ध्यान से समझिएगा, विचार करिएगा और कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। 2.2 पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। समझिएगा, आप जानते हैं एक फॉर्मूला है साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। माना साइन a इज इक्वल टू x रखिए, तो साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a की जगह आप कितना रख सकते हैं x माइनस 4 और साइन a की जगह x क्यूब। ये बात कहाँ आ जाएगी इनवर्स में। 3a बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और a यदि आप कहें हैं कि साइन a इज इक्वल टू x तो a इज इक्वल टू कितना होगा साइन इनवर्स x रख दीजिए। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यही क्या करना था, प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके फेयर बनाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हर एक प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिए, विचार करते चलिए। जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पर कमेंट बॉक्स या आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा डालेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा और उस पर आपको पूरी सॉल्विंग मिलेंगी। देखिए सेकंड जैसे कह रहा है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सोचिएगा, आप जानते हैं एक रूल होता है cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। माना cos a इज इक्वल टू x। ठीक है, अब अगर cos a के स्थान पर आप x रखेंगे तो cos क्यूब है तो x क्यूब 3, ये क्या हो जाएगा x। आप जानते हैं ये व्यवस्था इनवर्स में आएगी ना, तो 3a बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 है और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos इनवर्स x। रखिए जरा, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 है। यही आपका क्या करना था, सत्यापन, प्रूव्ड। ठीक है, बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं जिसे आपको याद करना होगा। अधिकतर इसी पर प्रश्न बनता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किसका काम कर रहा, x का, और ये किसका काम कर रहा, y का। तो कहेंगे LHS लिए tan इनवर्स, रखिए जरा,
2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 और 7/24। सॉल्व कर दीजिए, इंटू करा लेंगे ना, और 1 मानकर इंटू, तो tan इनवर्स हो जाएगा 24 दूना 48 प्लस 11 सते 77 अपॉन 11 चौक 44 4 और 11 दूनी 22 और 4 26 अपॉन ये भी आएगा 264 माइनस 7 दूनी 14 बटे ये गुणा हो जाएगा ना, तो वही रहेगा 264। 264 गया। अब ये ऐड होगा तो आएगा tan इनवर्स, ध्यान से 77 और 48 जोड़िए ज़रा, तो 8 7 15 का 5 1 और 7 4 11 और 1 12। 164 में 24 गया तो बचेगा 250, और आप जानते हैं 125 दो बार जाएगा 250 में, तो tan इनवर्स 1/2। यही आपका क्या था, RHS, और इसी को क्या करना था, प्रूव्ड। आपने देखा केवल फॉर्मूले पर पुट करने से आपको सत्यापन हो जाएगा। तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो फॉर्मूले हैं प्लेलिस्ट में हैं, जो हमने एक बार पढ़ाया था। ध्यान से देखते चलिए, प्रतिलोम वृत्ति फलन के प्रश्न आगे से छूटे ना आप लोग के, ठीक है, ताकि धैर्य बना करके आप लोग आगे बढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। यही है। आप जानते हैं इस फॉर्मूले को तो लगाना ही पड़ेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 उपस्थित है, तो अभी इसे नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बगल में क्या होना चाहिए, 1, तभी आप इसे XY कह के रख सकते हैं। तो इसे हटाने का रास्ता है, इतनी बात को मान लीजिए A है। फायदा क्या होगा, 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू A, 2 अपॉन में आएगा tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू A/2, और tan इसके पास आएगा तो 1/2 इज इक्वल टू tan A/2। अब tan A/2 आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, tan 2A इज इक्वल टू 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। लेकिन अगर 2 न रहे तो क्या लग जाता है, /2। रखिए tan A इज इक्वल टू 2 इंटू tan A/2 कितना आया है, 1/2 अपॉन 1 माइनस tan A/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। 2 कटा 1 ये होगा 3/4, तो tan A इज इक्वल टू पलट जाएगा ना 4/3, तो A बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 4/3। अब जहाँ आपने A माना था उसकी जगह अब आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 प्लस ये तो बैठा ही है tan इनवर्स 1/7। अब इस फॉर्मूले को आराम से लगा सकते हैं। 4/3 किसका काम करेगा, x का, और 1/7 किसका काम करेगा, y का। रखिए हो जाएगा tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सॉल्व करिए। tan इनवर्स क्या कहेंगे, 7 चौक 28 प्लस 3 एकम 3, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 एकम 21, 4 एकम 4 और 7 त्रिक 21 गया ना। तो tan इनवर्स 28 और 3 31 और 21 में से 4 गया 17। यही आपको क्या करना था, प्रूफ। ओके, नोट्स ज़रूर बनाइए। देखने से जो समझ में आता है उससे ज़्यादा अगर आप लगाएंगे स्वयं से तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लगाइएगा या वीडियो रोक करके लगाते चलिए। या फिर एक रास्ता और कर सकते हैं, एक बार पूरा भली भांति देख लें, उसके बाद फिर कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और लगाइए। जहाँ डाउट हो वीडियो पीछे करके या रोक करके लगाते चलिए। यही रास्ता है सबसे अच्छा अध्ययन का। जैसे अगला देखिए, अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इतना याद रखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर tan या cot ले लेना उचित रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको क्या दे सकता है, सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या दे सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा दे सकता है। तो कहेंगे माना x बराबर tan थीटा, रखिए जरा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक्स की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप पहले से ही जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। समझ रहे हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आप जानते हैं सॉल्व करने के लिए छोटे मानों में तोड़ना होगा ना, यानी सेक को क्या कहेंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और tan को क्या कहेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक रूल हैं जो आपको बताए गए थे। 1 मान के क्रॉस करा लीजिए, तो tan इनवर्स क्या कहेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस कॉस गया, आएगा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब केवल फॉर्मूला रखना है, cos 2 थीटा के 4 होते हैं ना, वही रखा जाएगा जिससे कि 1 कट जाए, यानी tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई क्या कहेंगे, साइन का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फॉर्मूला साइन 2a का, और 2 ना रहे तो बाई में 2, 1 1 गया, 2 2 गया, 1 साइन गया, तो tan इनवर्स क्या बचा, साइन बाई कॉस, tan थीटा बाई 2। अब tan tan गया, तो यहाँ से आप थीटा इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स x रखिए, तो tan इनवर्स x बाई 2, यही होगा इसका सॉल्यूशन। यानी tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स के स्थान पर आप कह सकते हैं tan इनवर्स x बाई 2। नेक्स्ट देखिए,
स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिखते चलिए जब किनारे हटे तो। समझिए आगे। अगला थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट या ट्रिक पता चल जाए और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर तेजी से आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, जैसे है 6 tan इनवर्स 1/√x² - 1। अब सॉल्व करना है तो जैसे हमने बताया था 1 + x² हो तो x के स्थान पर tan या cot ले लेते हैं। उसी प्रकार अगर x² - 1 हो तो x की जगह sec या cosec लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं sec² थीटा - 1 tan² थीटा और cosec² थीटा - 1 cot² थीटा। तो समझिएगा हो जाएगा tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसकी जगह आप ले सकते हैं कितना, x ले लीजिए sec थीटा या ले सकते हैं cosec थीटा। तो हो जाएगा cosec² थीटा - 1। तो tan इनवर्स 1/cosec² थीटा - 1 cot² थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1/cot थीटा। और 1/cot थीटा को आप क्या कह सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, और tan कैंसिल होगा, क्या बचेगा थीटा। और यहाँ से आप थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स x। यही आंसर होगा। ठीक है, आप sec भी ले सकते थे तो यहाँ क्या आता tan, और 1/tan क्या होता cot। अब cot और tan तो कटता ना, तब क्या करते हैं देखिए, वो भी स्थिति जान लीजिए। कुछ ऐसे आता tan इनवर्स cot थीटा, तो cot को चेंज कर देते tan इनवर्स tan 90 - थीटा। tan गया π/2 - थीटा के जगह पर आप क्या माने थे sec, तो sec इनवर्स x। चाहे ये कहिए चाहे ये, बात एक ही है। आपका आंसर cosec इनवर्स x भी आ सकता है और π/2 - sec इनवर्स x भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। दो रास्ते हैं आपके पास, जो उचित लगे अपना सकते हैं। अगला देखिए, मेन बात है बातों को समझ में आना। 2.2 भले ही हमें 2 पार्ट में पढ़ाना पड़े, लेकिन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पढ़ाने को तो एक ही वीडियो में पूरा पढ़ा दिया जाए, लेकिन समझना महत्वपूर्ण है। जैसे tan इनवर्स √1 - cos x 1 + cos। अब इतनी व्यवस्था अगर tan होगी तभी तो कैंसिल होगा ना। अब देखिए cos 2 थीटा के, जो हमने अभी बोला था, 4 फॉर्मूले होते हैं, जहाँ जिसका रोल आता है रख दिया जाता है। एक होता है cos² थीटा - sin² थीटा, एक होता है 2 cos² थीटा - 1, एक होता है 1 - 2 sin² थीटा, और एक होता है 1 - tan² थीटा 1 + tan²। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 ना रहे तो /2 आ जाता है, उसकी चिंता ना करिए। तो tan इनवर्स √, देखिए 1 को काटना है तो ये वाला
1 माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएगा, x/2 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 1 1 गया, 1 माइनस 1 गया, 2 गया, साइन बाई कॉस क्या होगा, tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर x/2 स्क्वायर रूट गया, तो tan इनवर्स tan x/2 tan गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x/2 सॉल्विंग। ओके, तेजी से समझते चलिए, लिखते चलिए और फेयर बनाते चलिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। समझिएगा, कह रहा है 8th देखिए, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब फिर वही बात आपसे कहेंगे कि इतनी व्यवस्था को आपको tan के पदों में बनाना है ताकि tan और tan क्या हो, कैंसिल हो जाएं। समझिएगा, tan इनवर्स अगर हम यहाँ से cos कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और कॉमन लेना मतलब भाग देना, साइन x बाई क्या हो जाएगा, cos है। इसी तरह यहाँ से यदि cos x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन x बाई cos है, cos गया ना, तो tan इनवर्स यहाँ क्या बचा, 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या होगा, tan है, और 1 प्लस साइन बाई कॉस क्या होगा, tan है। आप लोग जानते हैं tan 1 कब होता है, 45 पे, तो हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ रखिए tan π/4 माइनस tan है अपॉन इंटू में 1 ना, फॉर्मूला बनाना है इसलिए इस वाले 1 की जगह नहीं रखेंगे, tan x इंटू tan π/4। सोचिएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan इनवर्स π/4 माइनस x, ये आएगा सॉल्विंग, और ये आएगा tan इतना, और tan इनवर्स तो रहेगा ही, tan कटेगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, π/4 माइनस x। ओके, तेजी से लिखिए, फॉर्मूले का वो है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, कितना हो जाएगा, tan a प्लस b। 9th देखिए, टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 10 आज का वीडियो रहेगा, हो सकता है आज ही या कल, 10 आपको अगला मिल जाएगा। आराम से पढ़िए, धीरे धीरे चलिए, चैप्टर छोटा सा है, समझ में आना चाहिए, लेकिन बेसिक फॉर्मूले तैयार रखिए ताकि कहीं दिक्कत ना आए। बेसिक फॉर्मूले क्या करिए, तैयार रखिए। 9th देखिए, कह रहा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही बात कहेंगे, माइनस में है ना, तो x बराबर माना अगर कोई कांस्टेंट है तो a cos थीटा मान लीजिए या साइन थीटा, तो x बाई a बराबर क्या होगा, साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। रखिए tan इनवर्स यहाँ रख रहे हैं कितना, x की जगह a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। अब दोनों में क्या कॉमन है,
ए स्क्वायर ना, ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, tan गया ना एक इनवर्स, तो बचा क्या थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स x बाई ए, मतलब साइन इनवर्स x बाई ए को आप क्या कह सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10वां है और एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 2 लेकर के उपस्थित होंगे अति शीघ्र। ठीक है, तब तक इन 10 प्रश्नों को तैयार करिए, मंथन करिए, विचार करिए, और कोई समस्या हो तो पूछिए। 10वां है आज का लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। समझिएगा, आप लोग जानते हैं कि जो tan 3a होता है वो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, यही होता है। इसे अगर आप देखेंगे तो कुछ इसी फॉर्म में बैठा हुआ दिख रहा, तो कहेंगे माना x बराबर a tan थीटा, तो x बाई a बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना होगा tan इनवर्स x बाई a। रखिए, ये तो बाद में काम आएगा, जब थीटा मिल जाएगा tan कट जाएगा। रखिए, tan इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे 3a स्क्वायर a tan थीटा, माइनस x की जगह क्या रखेंगे a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, x की जगह क्या रखेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं a स्क्वायर और ये a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब और a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और 3 tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा, और tan गया बचेगा क्या 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आई थी ना tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, बेसिक फार्मूले याद रखिए, इन 10 प्रश्नों को भली भांति लगाइए, अगला 10 प्रश्न शीघ्र ही लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक सभी विद्यार्थियों को, सभी अध्यापकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष उनके लिए मंगलमय हो और उनके भाग्य का उदय हो और सभी लोग तरक्की के मार्ग पर बढ़ें। मिलते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।